मुद्दे थे जो वहाँ नॉन परफॉर्मेंस रही, नॉन गवर्नेंस रही, वहाँ इनस्टेबिलिटी रही, 3-3 चीफ मिनिस्टर बदले गए और नीचे तक सरकार पहुंच ही नहीं पाई। इस तरह के ऊपर झगड़े चलते रहे उनकी पार्टी के अंदर कि नीचे तक आम आदमी का राशन कार्ड बन जाए कंट्रोल का, ये काम भी नहीं हो पाया। तो इसी को अगर राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो कमोबेश ये सारी जो एलिमेंट आप गिनाए हैं ये आपके यूपीए की सरकार में देखने को मिल रहा है। आपके प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों पर गंभीर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीएजी हो या और अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, सारी जांच एजेंसी घूम फिर के जाके पीएमओ पर टिक जा रही है। पीएमओ और पीएमओ से जुड़े हुए जो कुछ चुनिंदा मंत्री हैं। जनता ये जरूर देखेगी अगर सीडब्ल्यूजी में भ्रष्टाचार हुआ तो उसके अध्यक्ष कलमाडी जी जेल में गए। अगर 2G में भ्रष्टाचार हुआ तो हमारा एक मंत्री श्री राजा जेल में गए। कनिमोझी जी जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता की पुत्री हैं, एमपी हैं, वो भी जेल में गई। तो जब ये लगता है कि कार्रवाई हो रही है और कड़ी कार्रवाई हो रही है और न्याय प्राप्त करने की कोशिश हो रही है, अभी जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, जैसे आपने जिक्र में बात निकाली है कि रेलवे का भ्रष्टाचार है या कोल का भ्रष्टाचार है या अन्य कोई भ्रष्टाचार है, यदि समय रहते हमने कड़ी कार्रवाई की और जो भी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर यदि कार्रवाई हो जाएगी तो फिर मैं नहीं मानता कि जनता ये सोचेगी कि भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर ये होगा कि भ्रष्टाचार तो हुआ पर भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो सकती थी वो हुई। आपको लग रहा है कार्रवाई होने वाली है? और मैं इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में हूँ, सभी बड़े नेताओं से मिल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है अपनी पार्टी के अंदर कि हमारी पार्टी में अब ये सोच पहले भी था, आज भी है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ट्राइबल्स के राइट के बारे में और उन छोटे राज्यों के बारे में जिनका गठन हुआ था कि उनका सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन विकास तो कम दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार उन छोटे राज्यों में ज्यादा दिखाई दे रहा है इस समय। वहाँ जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ाते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, वो अगर 100 परिवारों के इनकम को निकाल दें तो नेगेटिव हो जाए। लेकिन तो आपके बहुत करीबी मित्र हैं। वो अपने कलेजे पे हाथ रख के अगर बोलेंगे कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मेरा ही नाम होगा और मैं बोलूँगा तो मेरे लिए भी वही सबसे बड़ा टारगेट है। कहा जाता है कि यू आर अ मैन ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। खनिज खोदेगा हमारे आदिवासी इलाके से, तो जिस आदिवासी की जमीन से खोदेगा वो तो बर्बाद हो गया। इससे आदिवासी माला माल हो जाएगा और माला माल हो जाना था। मैंने एक दिन और कंगाल हो गया। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, Educating Generations. हम सबका सपना होता है अपना सपनों का घर बनाने का, लेकिन बहुत ही कम लोगों का ये सपना साकार हो पाता है। विराज कंस्ट्रक्शंस प्रस्तुत करते हैं BBD ग्रीन सिटी। हम पूरे करेंगे आपके सपने। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। बबूल दे मजबूत दांत और सॉल्ट दे प्रॉब्लम फ्री बसूड़े तो सुपर बबूल प्लस सॉल्ट पावर दे। नया बबूल सॉल्ट टूथपेस्ट। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। ललन टॉप लॉलीपॉप। शाहरुख देखा अब से देखा, देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, Educating Generations. अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। हम सबका सपना होता है अपना सपनों का घर बनाने का, लेकिन बहुत ही कम लोगों का ये सपना साकार हो पाता है। विराज कंस्ट्रक्शंस प्रस्तुत करते हैं BBD ग्रीन सिटी। हम पूरे करेंगे आपके सपने। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला। चकदे फटे। दुनिया के हर कोने से उठती है खबरों की लहर। राजनीति, खेल, व्यापार या आपका शहर, हर मिनट एक नई खबर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 और रात 10:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं वेक्टर्स पाइप्स एंड टैंक्स, आपकी जिंदगी की वाटर लाइन। ऑन खेलो फुल ऑन, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला और जंडू पंचारिष्ट। प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद MDH चंकी चाट मसाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अजीत जी, हम लोग बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में। आपके राज्य में जहां से आप आते हैं वहां पर लगभग आधी आबादी ट्राइबल्स की है। बावजूद इसके वहां कोई खास उनकी माली हालत में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं,
इस समय बताया जाता है आपके मित्र मुख्यमंत्री हैं। वंचित वर्ग में पैदा होने के कारण, एक बड़े गरीब परिवार में पैदा होने के कारण संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता गया और ईश्वर की आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से वहाँ तक पहुँचा था। इसलिए दिल में बड़ी ललक थी, भावना थी कि अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और हमारी आधी आबादी जो आदिवासियों की है, दलितों की है, गरीबों की है, और गरीब माने तो फिर गरीब की तो 95% आबादी गरीब की है। वहाँ तो बड़े से बड़ा सवर्ण भी कोई बहुत बड़ा धनाढ्य है ऐसा कोई नहीं कह सकता। कुछ परिवारों को छोड़कर वहाँ जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ाते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, वो अगर 100 परिवारों के इनकम को निकाल दें तो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन वो तो आपके बहुत करीबी मित्र हैं, वो आंकड़ा बनाने का शायद तरीका वो आपसे ही सीखे हैं। नहीं, मेरे देखिए, मित्रता व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से व्यवहारिक हैं हम दोनों। मेरे जन्मदिन में वो आ जाएंगे, मैं उनके जन्मदिन। नहीं, ये तो लोकाचार है, शिष्टाचार है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी मानती है कि राजनीतिक रूप से हम लोग एक दूसरे के घोर विरोध हैं, और वो अपने कलेजे पे हाथ रख के अगर बोलेंगे कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मेरा ही नाम होगा, और मैं बोलूँगा तो मेरे लिए भी वही सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ के जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां नहीं मानती हैं। उनके कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता कहते हैं कि रमन सिंह बीजेपी से ज्यादा करीब जोगी जी के हैं, और आपके कांग्रेसी भी यही मानते हैं। ये परसेप्शन क्यों बना है इस तरह? देखिए, परसेप्शन तो नहीं बना है, ऐसा मानते भी नहीं है। और सबूत दूं आपको, मेरे ऊपर और किसी कांग्रेसी के ऊपर तो नहीं हुआ, मेरे ऊपर उन्होंने गलत मर्डर का चार्ज लगाया, गिरफ्तारी की मेरी भी। जब राजनांदगांव का लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा ये भी चलाया, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, हाई कोर्ट से फैसला हो गया कि मैं तो आदिवासी हूं ही नहीं, मैं अपने आप को गलत आदिवासी कहता हूं। आपके बारे में अगर हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें या मीडिया में जिस तरह की बातें कही जाती है तो उसकी चर्चा करें तो कहा जाता है कि यू आर अ मैन ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। जब आप सिविल सर्विस में थे तब भी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी, अब आप विपक्ष में हैं तब भी कंट्रोवर्सी और आपका बड़ा करीबी का रिश्ता रहा है। ये परसेप्शन क्यों बना है, खासतौर से कांग्रेस सर्किल के अंदर? आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, खासतौर से छत्तीसगढ़ में। संगठन कहीं जाता है, आपके एक अलग अपना पैरेलल व्यवस्था है। देखिए, कंट्रोवर्सीज तो इसलिए होती है, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति सक्रिय रहेगा उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद की बातें जुड़ेंगी, और जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं, तो उस पर मुद्दे क्या उठेंगे। जो सक्रिय होता है वो लोगों पे आक्रमण करता है, वो अपने लोगों को अपने साथ रखने की, बचाने की कोशिश करता है, वो अपनी पार्टी आगे जाए इसकी रणनीति बनाता है। तो इन सब काम को अगर कोई बहुत सक्रियता से करे, जैसे मैं आज भी दिन में 18 घंटे काम करता हूं, अगर दिन में 18 घंटे कोई राजनीति करेगा तो उसके साथ लोग विवादों को जोड़ते ही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तीनों में नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं देश के उन राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, और तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों या पब्लिक सेक्टर की हों, इन राज्यों में माइनिंग से लेके अलग अलग कामों में लगी हुई। लेकिन जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वहां के लोकल पब्लिक को नहीं मिल पा रहा। वो उन कंपनियों का जेब भर रहा है, उनके मालिकान का भर रहा है। आपको लगता है कि ये जो मौजूदा कानून है इसमें बदलाव की जरूरत है, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ हो सीधे तौर पर वहां की जनता को मिले? प्रॉफिट शेयरिंग में कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से वर्तमान कानून का पालन करे, जैसे पेशा एक कानून है आदिवासी इलाकों के लिए, कि बिना आपकी वहां की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से पूछे उसके क्षेत्र की कोई भी रिसोर्स आप दूसरे को नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़ की एक इलाके में पेशा कानून केंद्र ने तो बना दिया, लागू नहीं हुआ है। एक औंस, एक छटाक
अयस्क नहीं बचा है, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो कोयले का हो, चाहे वो बॉक्साइट का हो, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो सोने का हो, सब की या तो PL या ML माइनिंग लीज दे दी है और सब ऐसे लोगों को दे दी है जिनको स्थानीय लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और मैं आपसे सहमत हूं। तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? मैं ये मानता हूं कि एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए दोनों का। केंद्र सरकार केवल एक रास्ते पे चलती है। यदि राज्य सरकार ने अनुशंसा कर दी, राज्य सरकार अपने कानून का बताती हमने पालन किया, आवेदन बुलाए, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये हमने तय कर लिया और वो रिकमेंड कर दें, तो 99.9% जिसकी अनुशंसा राज्य शासन करता है उसको केंद्र सरकार दे देती। लेकिन ये तब आइडियल स्थिति थी, तब का था ना कि जब दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकारें हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई तो हुई, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके एक सुझाव से बहुत ज्यादा सहमत हूँ और मैं सोचता हूँ ये आपके बड़े सकारात्मक सोच का परिणाम है कि जो आपने कहा कि अगर वहां से निकाला जाए कुछ तो उसमें आजन्म उसको एक शेयर मिलते रहना चाहिए, एक रॉयल्टी उसको मिलते रहना चाहिए। हम लोग अपने आदिवासी विभाग से, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदिवासी विभाग का अध्यक्ष हूँ, वहाँ से मैंने ये प्रस्ताव कई बार भेजा है अपनी पार्टी को। पार्टी के अंतर इस पर बात भी की है, पर राय एक नहीं हो पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही, इसको स्वीकार करता हूँ। पर मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई हमारे यहाँ खनिज खोदेगा हमारे आदिवासी इलाके से, तो जिस आदिवासी की जमीन से खोदेगा वो तो बर्बाद हो गया, वो तो वहां से विस्थापित हो गया। तो हम ये मानते हैं कि जो मिनिमम वेज है उसके अनुसार उसको प्रति माह उसको और उसके वारिसों को तब तक, जब तक वो खदान आप चलाएंगे तब तक आप दीजिए, चाहे वो कहीं भी रहे। छोटे राज्य जिस दृष्टि से हम लोगों ने बनाए थे कि इससे आदिवासी मालामाल हो जाएगा, और मालामाल हो जाना था। मैंने एक दिन और कंगाल हो गया आदिवासी, और कंगाल हो। मैंने एक दिन एक रफ एस्टिमेट लगाया था केवल बस्तर के एक ब्लॉक का, कि वहां से जितना हम लोगों ने पैसा खर्च किया उन आदिवासियों के ऊपर और जितना वहां की दौलत का दोहन किया, वो अगर पूरा हम वहां के आदिवासियों को बांट देते, मान लीजिए हमने शिक्षा पर इतना किया, हेल्थ पर इतना किया, सड़क पर इतना किया, बिजली पर इतना किया, वो ये सब पे ना करके उसका एक बैंक अकाउंट खोल देते और बैंक अकाउंट में उसको जमा कर देते, तो हर आदिवासी के खाते में 1,25,00,000 रुपया पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपसे इतनी अच्छी सारगर्भित बातें हुई और तमाम विषयों पर आपने अपनी बेबाक राय जाहिर की। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. अरे ओ गजोधर, कितने आदमी थे? एक सरदार। कहाँ से आया हूँ मैं? कौन? डॉन 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 डॉन। मेरा सलमान वापस करो। जान दे दूंगा, लेकिन सलमान नहीं। इसे अपने टीम में रख लेते हैं। आप और आपके भाई के बीच में कितने मिनट का फर्क है? दो मिनट। 2 मिनट का। ये पैदा हुआ, मैंने मैगी बनाई, प्रेम आ गया।
Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद MDH चंकी चाट मसाला। हर दिन हर पल बदल रहा है हिंदुस्तान। हकीकत का आईना देख रहा आज हर खासुआ। कहां, कब और कैसे बनी खबर, देखिए दिन भर रोज रात 10 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और सिंफनी, इंडिया का कूलर इंडिया को रखे कूलर। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। देश टीवी के चैनल नंबर 559 और वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 781 पर। दुनिया के हर कोने से उठती है खबरों की लहर। राजनीति, खेल, व्यापार या आपका शहर, हर मिनट एक नई खबर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 और रात 10:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं वेक्टर्स पाइप्स एंड टैंक्स, आपकी जिंदगी की वाटर लाइन। ऑन खेलो फुल ऑन, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला और जंडू पंचारिष्ट। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। देश टीवी के चैनल नंबर 559 और वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 781 पर। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 8:30 में। मैं आपके साथ अजीत। दिन भर खबर उड़ी कि रेलगेट और कोलगेट में फंसे मनमोहन सरकार के दोनों मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि शाम होते होते सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दोनों मंत्रियों के साथ है और अभी इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है।
और उधर खबरें आ रही हैं कि घूसकांड में रेल मंत्री से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हालांकि सीबीआई के डायरेक्टर इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और इस बीच कर्नाटक का किला जीतने के बाद अब कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री चुनने की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यहां करीब आधा दर्जन नेता इस पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, साथ ही कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोलगेट और रेलगेट मामले को लेकर विवादों में घिरे 2 मंत्रियों को फिलहाल राहत। इस्तीफे की अटकलों के बीच मनीष तिवारी का बयान, जांच पूरी होने पर ही लिया जाएगा फैसला। रेलवे घूसकांड में रेल मंत्री पर भी कसने लगा है शिकंजा, कभी भी हो सकती है पूछताछ। सूत्रों का दावा, सीबीआई पूछताछ की तैयारियों में जुटी। मंत्री के पीए से भी हुई पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर बोले सीबीआई डायरेक्टर, कोर्ट ने जो कहा सही कहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पिंजरे में बंद तोता, सरकारी दबाव में काम करने पर लगाई थी फटकार। सियासत की बात में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, भ्रष्टाचार को बताया कलयुग की सबसे बड़ी समस्या। कहा कांग्रेस कोलगेट और रेल घूसकांड में कार्रवाई करेगी और सोनिया गांधी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगी। कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के 6 नेता सीएम की रेस में। एंटनी और अंबिका को बनाया गया पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक कल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम गिलानी के बेटे अली हैदर का अपहरण। पीपीपी की रैली के दौरान किया किडनैप। मुल्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने अंजाम दी वारदात। अली हैदर के सचिव की हत्या। और चलिए अब देखते हैं विस्तार से खबरों को। रेल मंत्री पवन बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार का फिलहाल इस्तीफा नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि जांच पूरी होने पर ही रेल मंत्री पवन बंसल पर फैसला किया जाएगा। जबकि कानून मंत्री अश्विनी कुमार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार 10 जुलाई को कोर्ट में जवाब देगी। इससे पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रेलगेट और कोलगेट में फंसे दोनों मंत्रियों से नाराज हैं और दोनों मंत्रियों की जल्द ही छुट्टी हो सकती है। लेकिन सरकार और कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो दोनों मंत्रियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। और आइए आप देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों के बचाव में क्या कहा सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने। जहां तक माननीय रेल मंत्री का सवाल है, उन्होंने जांच का स्वागत किया है और ये उचित रहेगा कि जांच को एक निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। जहां तक कानून मंत्री का सवाल है, मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं और एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनका पालन करें। रेलवे घूसकांड में सीबीआई जांच की आंच रेल मंत्री पवन बंसल तक भी पहुंच सकती है। सीबीआई ने आज रेल मंत्री के निजी सचिव राहुल भंडारी से घूसकांड के मामले में पूछताछ की और अब सीबीआई के रडार पर बंसल के ही 3 और स्टाफ हैं। वहीं आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 करोड़ की रिश्वत से जुड़े मामलों में 5 आरोपियों को 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रेलवे के अब तक के सबसे बड़े घूसकांड की आंच अब जल्द ही रेल मंत्री पवन बंसल को भी अपने लपेटे में ले सकती है। इसके कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीबीआई को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। और तो और पवन बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रेल मंत्रालय के 3 अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। ये अधिकारी रेल मंत्री के कार्यालय में ही काम करते हैं, जिसके बाद सीबीआई के लिए रेल मंत्री से पूछताछ करना जरूरी बन जाता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने विशेष अदालत को आरोपी महेश कुमार और रेल मंत्री के भांजे विजय सिंगला की बातचीत के जो ट्रांसक्रिप्ट सौंपी है, उसमें बातचीत के दौरान रेल मंत्री के भांजे विजय सिंगला ने मामा का जिक्र किया था, जिसके बाद सीबीआई रेल घूसकांड में पवन बंसल से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उधर रेलवे घूसकांड में गिरफ्तार आरोपियों पश्चिम रेलवे के जीएम महेश कुमार, रेल मंत्री के भांजे विजय सिंगला, मंजूनाथ, अजय गर्ग और संदीप गोले को पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सीबीआई ने महेश कुमार को प्रमोशन के लिए 12 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस केस में रेल मंत्री पवन बंसल का भांजा विजय सिंगला भी आरोपी है। विजय सिंगला पर आरोप है कि उसने महेश कुमार से काम कराने के एवज में टोकन मनी के तौर पर 90 लाख रुपए घूस ली थी। इस मामले की और कड़ियों को सीबीआई जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए वो पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ा सकती है। उधर विपक्ष अभी भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और बहुत मुमकिन है कि रेल मंत्री की कुर्सी भी चली जाए।